हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक आपके अपने चैनल अपेक्स ग्रुप में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे सीटेट के पेपर, जो प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम जो प्रीवियस ईयर का पेपर है 9 दिसंबर 2018 उसी के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और हम प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसका पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। जो पार्ट 1 हमारा है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। क्या है? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। इसी को हमें सॉल्व करना है और उसके 30 क्वेश्चन हैं। 30 क्वेश्चन को देखना है कि ये किस प्रकार सॉल्व होंगे। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और आप सभी जानते ही होंगे कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, 1 नंबर का होता है और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आइए, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? पहला क्वेश्चन जो हमारा कहता है कि बच्चे को छोड़कर अन्य सभी के लिए लिंग भूमिका ग्रहण करते हैं। क्या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्यूशन, 3rd नंबर। ठीक है, ट्यूशन। जो ट्यूशन है बच्चे को जो है ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी के लिए क्या लिंग भूमिका ग्रहण करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या था? इसका राइट आंसर 3rd था। ठीक, जैसे आपने देखा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला नंबर हमारा है 2nd नंबर क्वेश्चन। 2nd नंबर क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मानवीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आप राइट आंसर करेंगे तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि मानवीकृत परीक्षणों की आलोचना में से एक यह है कि वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए क्या है, ये पक्षपाती है। इसलिए पक्षपाती है। तो यहाँ पे आपने देख लिया। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि एकांकी बुद्धि का सिद्धांत कहता है कि, मतलब एकांकी बुद्धि का सिद्धांत क्या कहता है, इसका हमें आंसर करना है। तो जो एकांकी बुद्धि का सिद्धांत है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1st। ठीक है, तो एकांकी बुद्धि कई प्रकार की होती हैं। ठीक है, एकाकी बुद्धि का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की होती हैं। ठीक है, अब जैसे कि अगर हम बात करते हैं हावर्ड गार्डनर के अनुसार, ठीक, तो वो बुद्धि को एकाकी ना होकर बहुप्रकारी कहते हैं। ठीक, और बुद्धि को कुल 7 तरह की बुद्धि बताते हैं। ठीक है, कौन बताता है? हावर्ड गार्डनर। हावर्ड गार्डनर कहते हैं कि बुद्धि का जो स्वरूप है वो एकांकी ना होकर वो बहुप्रकारी है और उन्होंने 7 प्रकार की बुद्धियों को बताया है। ठीक है, आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? जो हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सिखाने के लिए मूल्यांकन दोनों का उपयोग करता है। ठीक है, सीखने के लिए और सिखाने के लिए दोनों का उपयोग करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1st। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे की सीखने की जागरूकता को जानने और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, इसलिए क्या करता है, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सिखाने के लिए मूल्यांकन दोनों को उपयोगी मानता है। जैसे कि यहाँ पे बच्चा पहले का ज्ञान जानकर उस हिसाब से वो क्या बताता है, रणनीति बनाता है। ठीक है, इसीलिए वो दोनों का मूल्यांकन करता है। वो क्या सीख चुका है और वो किस प्रकार सीखना चाहता है, इसकी रणनीति शिक्षक को बनानी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो हमारा है 5 नंबर। तो यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3rd हो जाएगा इसका राइट आंसर, कि यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। ठीक, ये इसका राइट आंसर है। अब जैसे हम इसकी बात करें सतत और व्यापक मूल्यांकन की, तो इसका उपयोग जो है, इसका उपयोग बच्चों की अधिगम त्रुटि को पहचान कर उसका उपचार करने में, ठीक है, उपचार करने की क्रिया में इसका उपयोगी है सतत और व्यापक मूल्यांकन। ठीक, और इसमें क्या पूछा है? मूल्यांकन नहीं है, तो मूल्यांकन नहीं है, ऑप्शन नंबर 3rd सही है। अगर हम मूल्यांकन के उपयोग के बारे में बात करते हैं तो उपयोग बच्चों के अधिगम त्रुटि को पहचान कर उनके उपचार करने में किया जाता है। ठीक, किसका उपयोग? सतत और व्यापक का।
व्यापक मूल्यांकन का। आइए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। बच्चों में प्रतिभाशालिता के कारण हो सकते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका हमें राइट आंसर करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बच्चों की प्रतिभाशालिता होने का एक मेन कारण जो है आनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया। ठीक, वो किस वातावरण में बच्चा पल रहा है, ये इसका मेन प्रतिभाशालिता होने का कारण हो सकता है। और दूसरा आनुवांशिकता, दूसरा क्या है? आनुवांशिकता। ठीक है, आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 7 नंबर क्वेश्चन है क्या? 7 नंबर क्वेश्चन जो है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि में आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। किस प्रकार की कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है, इसके बारे में हमें क्या करना है? बात करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ पे उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है और उनका उपयोग करता है। इस प्रकार की कक्षा की ज़रूरत है। अब इसी के लिए हमें समावेशी शिक्षा को विकसित किया गया है कि मतलब सभी को समानता दी जाए, वो किसी भी वर्ग या किसी भी पृष्ठभूमि का बालक हो, उसे समान अधिकार दिया जाए, मतलब उसके समानता दिया जाए क्लास में। ठीक, इसीलिए समावेशी शिक्षा का निवेश किया गया है। आइए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। ठीक है, आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरित निर्देश तरीके के उपयोग पर निर्भर करता है। ठीक है, सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरित निर्देश तरीके के उपयोग पर क्या करता है? निर्भर करता है। ठीक, निर्भर करता है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनके लिए जो शिक्षक होता है ना, वो नियमित पाठ्यक्रम चल रहा है उसके अतिरिक्त अन्य विस्तृत सा शैक्षिक कार्यक्रमों को क्रियान्वयन करता है और उनमें उनका क्या करता है? उनके योग्यताओं के बारे में देखता है। ठीक, तो यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि संवेदनशील बच्चों को सिखाने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगी सही नहीं है। ठीक है, कौन सा तरीका उपयुक्त में सही नहीं है, इसमें हमें बात करना है। ठीक, कौन सा तरीका सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि संवेदनशील बच्चों को सिखाने में मदद करने के लिए बेचैन होने पर उन्हें फटकार लगाना, ये सही तरीका नहीं है। ठीक, क्या करना चाहिए कि अगर कोई बच्चा है वो अति संवेदनशील है, तो बच्चे संवेदनशील है तो शिक्षक को भी संवेदनशील होना चाहिए, उसके विचारों और भावों को स्वीकार करना चाहिए और बेचैन होकर उसे फटकार नहीं लगाना चाहिए। ठीक, आइए इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जैसे कि कहता क्या है कि अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान है। मतलब जो अलग अलग सोच वाले बालक हैं वो किस प्रकार के बालक हैं, तो वो कैसे बालक हैं, इसकी हम बात करने के लिए कहेंगे ये सृजनात्मक। ठीक है, सृजनात्मक जो होते हैं बालक वही होते हैं अलग पैटर्न वाले बच्चे। ठीक है, तो जैसे क्या होता है कि जो बच्चा सृजनात्मक होता है वो नवीन समाधान प्रस्तुत करता है, किसी भी क्वेश्चन पे एक नवीन समाधान प्रस्तुत करता है और ये नवीन जो समाधान होता है ये न केवल समाज के लिए बल्कि सभी के लिए होता है। ठीक, आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इससे आप देख पा रहे हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे 11वां नंबर क्वेश्चन जैसे आप देख पा रहे हैं, 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 11वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं करता। मतलब कि शिक्षक किस प्रकार के क्वेश्चंस बच्चों से नहीं पूछ सकता, इस क्वेश्चन का अर्थ है। तो बच्चे से जो शिक्षक है वो अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न नहीं पूछ सकता। कैसे प्रश्न नहीं पूछ सकता? अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न, क्योंकि इस तरीके के प्रश्नों में क्या होता है कि इस तरह के प्रश्नों का उत्तर एकदम सटीक होता है, मतलब कि उसके चिंतन पर नहीं
उसके चिंतन पर नहीं ध्यान दिया जाता, क्योंकि वो चिंतन करके बता नहीं सकता। इसमें उसकी याददाश्त कैसी है, एकदम सटीक आंसर उससे पूछा जाता है। तो शिक्षक को इस प्रकार के प्रश्नोत्तर न करके उनसे अपसारी उत्तर वाले या अंत उत्तर वाले प्रश्न पूछना चाहिए, ठीक, ना कि अपसरण उत्तर वाले, सटीक आंसर वाले, ठीक है। इससे बच्चा क्या होता है, हतोत्साहित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। जो डर है, डर क्या है, एक तरीके का संवेग है, ठीक है। डर क्या है, एक तरीके का संवेग है। 12वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डर, ठीक है। डर एक तरीके का संवेग है, ठीक है। जैसे कि आप 13 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि देखिए, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्ट उदाहरण प्रदान करता है, ठीक है, या स्पष्टीकरण प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बच्चे का जवाब जो होता है दूध बूथ से खरीदने के अनुभव पर आधारित है, ठीक है। अब बच्चा ऐसा क्यों बोलता है कि जो दूध का उत्पादन होता है वो बूथ पर होता है, क्योंकि वो दूध बूथ पर खरीदने जाता है। क्योंकि जो बच्चे की उम्र है वो 3 साल है, कितनी है, 3 ईयर है। तो इस समय क्या होता है, बच्चे की तार्किक शक्ति जो होती है बहुत कम होती है। वो किसी ज़्यादा बात पर तर्क नहीं करता, वो जो देखता है उसी को वो बताता है, ठीक। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला नंबर क्वेश्चन जो है 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका सबसे अच्छा वर्णन करता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। जिसकी आराम के लिए जगह बनाना, जहां बच्चे की संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीख सके, ठीक है। यहाँ तक आपने देख लिया, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या था, थर्ड है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है, ठीक। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है जिस कक्षा में खुली गतिविधि कोने हों और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक में रखी हों और जो दिन में किसी भी समय प्राप्त की जा सके, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यह फर्स्ट। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो पुस्तकों की भूमिका सबसे अच्छा वर्णन तो होता ही है, क्योंकि जब कक्षा में पुस्तकें होंगी तभी क्या होगा, हमारा पढ़ने में मन लगेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, फर्स्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 एकदम करेक्ट होगा। तो देखिए, जब कक्षा में पुस्तकों की भूमिका सबसे अच्छी होती है, क्योंकि कक्षा में पुस्तकें उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक होती हैं। जो पुस्तक होती हैं वो कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं, ठीक है। इसलिए पुस्तकों की भूमिका सबसे अच्छी होती है कक्षा में। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो यहाँ 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 अपनी समझ से प्राप्त की है, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो यहाँ पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 में अपनी समझ रचनावाद से प्राप्त की है। किससे प्राप्त की है, रचनावाद से प्राप्त की है। तो आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है,
कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है। कब प्रेरित समझा जा सकता है? जब क्या हो, वे शिक्षक से स्पष्ट प्रश्न या उत्तर क्या कर सकें, पूछ सकें। ठीक है, स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकें या प्रश्न पूछ सकें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इसीलिए एक जो कुशल शिक्षक होता है, ठीक है, वो क्या करता है, शिक्षण अधिगम परिस्थिति का निर्माण करता है। ठीक है, जिससे कि बच्चा उनसे क्या कर सके, क्वेश्चन आंसर पूछ सके। ठीक, आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या, तो यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त है, सबसे अधिक उपयुक्त है। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जिसमें शिक्षक को वास्तविक जीवन में स्थितियों पर बात करने पर एक दूसरे से बातचीत करने पर मदद करना चाहिए बच्चों को। ठीक है, यह सबसे उपयुक्त क्या है? अधिगम है, क्योंकि अधिगम के बारे में आप जानते ही हैं कि अधिगम में सुधार मूल्यांकन का ही एक अभिन्न अंग है। तो मूल्यांकन का एक अभिन्न अंग क्या है? अधिगम। ठीक, इतना आप जान ही रहे हैं। तो आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये किस तरीके मदद करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों को अपनी शिक्षा को, ठीक है, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए ये क्या है, मदद करता है। ठीक, तो यहाँ तक आपने क्वेश्चन देखा है। आज हम क्वेश्चन 20 नंबर तक ही देखेंगे, और जैसे कि हमारा लास्ट क्वेश्चन यहीं तक था। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम डेली कुछ ना कुछ अच्छी बातें आपके लिए और आपके एग्ज़ाम के लिए लाते रहते हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक हमारा जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, मतलब कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर चल रहे हैं 2019 के, हमारे पिछले वीडियो में पड़े हैं, लिंक आपको इसी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।